श्रीमद्परं गम्भीर
स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेहियाणं प्रणमोऽस्यसवसीताणं हरिहन्ताणं नमोऽस्ताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन कर परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, हम अनादिकाल से जीवन जीते हैं। कई बार मनुष्य बने, देव भी बने, कई बार जैन कुल में भी जन्म लिया होगा, पर शायद हमें जीवन जीने का ढंग आज तक नहीं आया। ये भिन्न विषय है जीवन जीना और जीवन को ढोना। ये बहुत गहरा निर्णय करने की आवश्यकता है। हम मनुष्य बन चुके, जैन कुल में भी आ चुके, पर हमें जो चाहिए था, जो हमारा लक्ष्य था, वो आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि बचपन से तो शायद सभी ने यही सुना होगा, 55 के भी हो गए और 55 के ऊपर के भी हो गए। बचपन से ये सुनते आए हैं धर्म करने से, जैन कुल में जन्मने से बहुत कुछ सिद्धि और बहुत कुछ मिलता है। पर हमारा बचपन गया, दादा 55 भी गया, पर मिला क्या? कुछ नहीं। जैसे जन्मे थे आज भी वैसे ही। जब जैन धर्म, ये मनुष्य पर्याय, ये इतनी दुर्लभता, सब कुछ हमने सुन लिया, पर सब कुछ सुनने के बाद भी हमारा ये जीवन आज तक सूना क्यों रहा? क्योंकि आज तक पारस हमें जीवन जीना नहीं आया। जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा तरीका था, वो सब कुछ गलत था। दो प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। एक जीवन समर्पण भाव से या फिर संघर्ष भाव से। हमने आज तक ये निर्णय अपने भीतर से नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए कि हमें जीवन जीना था तो कैसे जीना था।
जीवन जीने का जब तक हमें ढंग नहीं आएगा तब तक धर्म करने का भी ढंग नहीं आएगा। धर्म करते ना आप लोग, बहुत सारे धोती दुपट्टा पहन कर बैठे, बुरी मानो अच्छा भली मानो, पर जीवन में और धर्म करने में शायद अभी तक हमें ढंग नहीं आ पाए। धर्म किया, जीवन भी जिया, मनुष्य बने, सब कुछ किया, पर प्रत्येक कार्य में ढंग की जगह हम ढोंग करते रहे। जहाँ समर्पण चाहिए था वहाँ हमारा समर्पण नहीं था, और जहाँ वास्तव में हमें जीवन के लिए संघर्ष करके कुछ प्राप्त करना था वहाँ हमने संघर्ष नहीं किया। क्योंकि ये कठोर निर्णय भीतर से होने की आवश्यकता है। जब तक भीतर प्यास नहीं है तब तक पानी की कीमत नहीं है, जब तक भूख नहीं है तब तक रोटी की कीमत नहीं। जिन्हें रोज बना बनाया माँ मिलता है, भोजन बनाते आप लोग? सिलवाने की माता नहीं बनाते भोजन? भोजन बनाते हैं कच्चा की अच्छा? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, कच्चा की अच्छा? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? इनसे पूछना पड़ेगा, कच्चा की अच्छा? हाँ, ये कह रहे तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अच्छा ही कहोगे। जो भोजन भी हम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वह भोजन भी अच्छा माँ उसी को लगता है जिसको सच्ची भूख लगी। जो भरपेट बाजार से खा के आया है, आप खूब अच्छा भोजन बना के सामने रख देना, पर वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जीवन में आज तक यही होता रहा। हमने अपने आप को विषय कषायों से इतना 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 भर के रखा है कि हम गुरु के और प्रभु के चरणों में आकर समर्पित ही नहीं हो पाए। जहाँ हमें उन भोग विलास वासनाएं कषाय इनसे संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा तक परमात्मा तक पहुँचना था, हम बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जहाँ जैसा जो काम करना था वहाँ वो हमने काम करना कभी नहीं सीखा। सच्चे देव शास्त्र गुरु परमेश जी के चरणों में उनके प्रति हमें अपने जीवन को समर्पित करना था, वहाँ तो आज इंसान संघर्ष करते दिखता है। और जहाँ विषय वासना भोग कषायों के प्रति हमें संघर्ष करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना था, वहाँ हम उन भोग वासनाओं से समर्पित हो जाते। कितनी कितनी बड़ी भूल हम अपने जीवन की कर रहे हैं। जब तक हमें आत्मा से परमात्मा बनने की प्यास ललक भीतर नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ काम नहीं हो सकता। व्यक्ति इसलिए खुश होता है, मैं तो इंसान बन गया, मैं तो इंसान बन गया, मैंने जैन कुल में धर्म कर लिया, मैं सुबह से उठ कर भगवान की अभिषेक पूजा करता हूँ, मैंने अमुक व्रत ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त नहीं था, आवश्यक था पर पर्याप्त नहीं था। ये जीवन को सुधारने के लिए, जीवन के ढंग को बदलने के लिए, एक नया तरीका देने की क्रियाएं हमने तो सीख ली है, पर भीतर की परिणति नहीं समझ पाए। और जब तक बाहर से सब क्रियाएं करते रहेंगे, भावों के समर्पण के अभाव में, वह हमारी प्रत्येक क्रिया ढोंग है, ढंग नहीं है। जीवन जीते आए ना, जीवन जीते आए ना। कभी कभी भगवान का अभिषेक पूजा करते करते आंखों से झरझर पानी बहा। कितने निर्ग्रंथों को माताओं दान दिया, चौका लगाया, सब कुछ किया, कभी एक ग्रास रखते रखते आंखों से पानी झलक पड़ा नहीं, क्योंकि हमने मात्र और मात्र बहिरंग बाह्य क्रियाओं में आनंद लेना सीखा। भीतर का आनंद, भीतर की प्यास अभी तक जगी ही नहीं है। जब तक वह एक पानी की बूंद में प्यास नहीं होती है तब तक वह पानी की बूंद भी नदी नहीं बनती, और नदी में प्यास नहीं है तब तक महासागर नहीं बनते। एक छोटा सा बीज भी जो जमीन के भीतर महीनों रहता है, उसके भीतर भी एक ललक होती है, मुझे भी सृष्टि को देखना है, मुझे भी वटवृक्ष बनना है। जब
उस बीज के भीतर प्यास होती है, वो ही बीज अंकुरित होता है, सब बीज अंकुरित नहीं होते। देखना, बहुत सारी रोड से आते हुए खेतों में मैं देखते हुए आया, मुट्ठी भर वो अनाज, मुट्ठी भर बीज जमीन में जरूर छोड़ता है, पर सब बीज अंकुरित नहीं होते। क्या कभी चने सेकने नहीं गए भाड़ में? वह चने डाल दिए, क्या सब चने उचकते हैं? नहीं, नहीं उचकते। इतने सारे किलो भर में से 2-4 उचकते। जिसके पास एक प्यास होती है, ललक होती है, वही अपने आप को सुधार सकता है, अपने आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आज तक वही तो कमी हमारे पास रही। हमें अपने आत्मा के प्रति समर्पण भाव से देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण करना था। वहाँ व्यक्ति वहाँ पहुँचकर संघर्ष करता रहा, जबकि हमें अपने कषायों से संघर्ष करना था, अपने पापों से संघर्ष करना था। दूसरे से संघर्ष करने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। अभी किसी की कोई गलती दिख जाए, नहीं भी दिख जाए, तुमसे कोई विपरीत काम करते हुए दिख जाए बल्लू, हम तुरंत लट लेके खड़े हो जाते, या भी फोड़ देता हूं सर। कभी ऐसे कर्मों को फोड़ने का विचार किया? कभी ऐसे पापों को और कसायों को दूर करने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। और यही कारण रहा कि मैं जीवन का आज तक सच्चा आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि वह भीतर की में से समर्पण की, श्रद्धा की मेरे पास प्यास नहीं थी। और इसी कारण से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज कुछ भी नहीं है। सोचने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। यही शरीर आपको मिला, यही शरीर हमें मिला, और ऐसा ही औदारिक शरीर उन बने हुए परमात्मा के पास भी था। क्या कमी है हमारे पास? क्या कमी है हमारे पास? धन दौलत, बाहर के साधन, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, मंदिर, ये तो बहुत स्थूल बातें हो गई। जो साक्षात मेरे आत्मा के साथ रह रहा है, ऐसी ये मनुष्य पर्याय भी मुझे प्राप्त हो गई, पर वह जो भीतर की ललक और भीतर की प्यास चाहिए थी, वह प्यास नहीं। और जब तक प्यास नहीं है, तब तक आप कितना ही पानी पिला देना, उसे पानी की कीमत नहीं हो सकती। जब तक डॉक्टर पारस कोई तुम्हारे पास बीमार होके नहीं आता, उसके पहले आप ठीक करते हो? क्यों? कर लेना। जब तुम्हें पता ही नहीं है वो बीमार है, या उसको में कोई बीमारी है ही नहीं है, तुम कितनी दवाई दे देना, दवाई का साइड इफेक्ट तो होगा, पर वो ठीक नहीं होगा। हमारे साथ यही हुआ। सब कुछ हमने कर लिया, पर उसका जो सच्चा रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बदले में हमें साइड इफेक्ट और मिला, दूसरे से संघर्ष करने का, दूसरों से लड़ने का। धर्म लड़ने का नाम था ही नहीं, संघर्ष करने का नाम ही नहीं था। संघर्ष अगर किसी से करना था तो अपने पापों से करना था, अपनी गलतियों से करना था, अपने विषय कषायों से करना था। कैसे कैसे हम थोड़े से मनोहारी हमें दृश्य दिखते हैं, थोड़ी सी सुंदर विषय कषाय के सामने हम पहुंचते हैं, हमारा तुरंत मन पिघल जाता है और पहुंच जाते हैं अपने आप को उन भोगों की नाली में समर्पित करने के लिए। हमें भोगों के प्रति समर्पण नहीं करना था, आत्मा और परमात्मा के प्रति समर्पित होना था। सब कुछ हम जानते हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, पर कमी कहाँ रह रही गोलू? कमी कहाँ है? जानने की कमी नहीं है, मानने की कमी है। जान तो बहुत कुछ लेते हैं और बहुत सारे लोग लेते हैं, पर मानते मिल रही है। मानता वही है जिसके भीतर परमात्मा बनने की प्यास होती है।
कौन है परमात्मा? कोई अधर में, आकाश में कहीं रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई ऐसी दूसरी शक्ति नहीं, कोई बाहर की शक्ति नहीं है। तेरे ही आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर तू पहचान तो, उस समर्पण भाव के साथ कम से कम व्यवहार से ही परमात्मा की शरण पहुंच जा, तब निश्चय से आत्मा की शरण को प्राप्त कर लेगा। पर महाराज इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, समय किसके पास है? समय किसके पास है? सुनने के लिए समय मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? सुनने के लिए समय मिला, ये बहुत बड़ी बात है। फिर तो कभी बैठेंगे, सोचेंगे, निर्णय करेंगे और फिर साक्षात करेंगे, तब तक तो समय का कोई ठिकाना ही नहीं बचेगा। प्यास जगाओ, भूख जगाओ। एक डॉक्टर भी होता है, वैद्य भी होता है, अगर उसे दवाई भी देनी है और पता है कि तुम्हें इस पेशेंट का हाजमा खराब है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करोगे? दवाई बाद में दोगे, पहले उसे कहोगे अपना पेट ठीक कर ले, हाजमा ठीक कर ले, पहले पचाने की शक्ति तो ला। हमारे पास पचाने की शक्ति नहीं है, भूख ही नहीं है। आप कितना ही बाटी पुड़ी लुचई खिला देना, पर मां पचने वाली नहीं है। क्यों नहीं जगा पा रहे हैं समर्पण की प्यास? क्यों नहीं भीतर हम समझ पा रहे हैं कि हमें अपने स्वयं के लिए कुछ करना है? दुनिया के लिए तो कई बार कर लिया, दिखा लिया, कई बार हमने दिखा लिया हम कितने अच्छे, कितना करते हैं, पर दिखाने से काम नहीं होगा। अगर सिद्धालय में दिखना चाहते हो तो वहां तभी दिखोगे जब अपने आप को देखोगे। हम दूसरों को देखते रहे, दूसरों को समझाते रहे, दूसरों के लिए सब कुछ करते रहे, पर अपने आप के लिए शायद कुछ नहीं कर पा। बस भीतर से समर्पण की प्यास जगनी चाहिए। जो भोगों के नालियों में हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा को स्वाहा कर रहे हैं, वही भोगों की नाली पे हमें संघर्ष करते हुए उससे दूर होने का प्रयास करना। पर क्या करें नीलेश, हमने समर्पित कर दिया, हमने समर्पित कर लिया। जो भीतर निर्णय करने का समय था, उसी समय पर हम अपने निर्णय से, अपने भावों से और अपने लक्ष्य से च्युत हो गए और समर्पण की जगह संघर्ष के जीवन को प्राप्त कर लिया। सुखी है ना? घर में, परिवार में। माँ एक बात सही बताओगे क्या? समय हो गया, मैं समझ रहा हूँ, रोटी कुकर याद कर रहे हैं आपको, पर क्या करें, समय ऐसा ही था। एक छोटा सा प्रश्न, माँ बताओ ना, बताओगे क्या? सही नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? बताएंगे ना। घर में जितने जीव है, घर में सभी सुखी है ना? झूठ तो बोल नहीं सकते। देवशास्त्र गुरु के सामने कितने दूसरों के सामने बनावटी पूछ भी ले तो मनोरमा अध्यक्ष पूछ कहते हैं सागर से आए, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखी है। नहीं, हमारे सामने तो कहोगे, पर वही तुम्हारा मित्र पूछेगा, तुम्हारे वह डॉक्टर पूछेंगे तो कहोगे हाँ मैं तो ठीक हूँ। कौन अपना दुख बताता है? कोई नहीं बताता। वहां बनावटी मुस्कुरा के झूठ यही कहेंगे, हम तो ठीक है, यही जताएंगे कि मेरे जैसा सिलवानी में तो कोई खुश है ही नहीं है, पर घर जाके पता चलता है मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। ऐसी स्थिति है। पर मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं, भले ही आप आज मानो नहीं मानो, सबके सामने कहो नहीं कहो, पर प्रत्येक जीव घर में दुखी है। संसार का नाम ही दुख है, दुख का नाम ही संसार है। मानो नहीं मानो, आज नहीं तो कल तो मानना ही पड़ेगा। जो दुख मिला या जो दुख हो रहा है, मां क्यों हो रहा है? ये मात्र और मात्र हमें वह जो विषय कसाय, जिसके प्रति हमने अपने आप को समर्पित कर लिया, अपने आत्मा और परमात्मा को भूलकर, वो हमारे विषय भोगों के निमित्त कारण ही हमें दुखी होना पड़ रहा है। कोई दुखी नहीं बना रहा, कोई हमें दुखी बनाने की शक्ति रखता ही नहीं है। मात्र और मात्र हमारी स्वयं की गलती हमें दुखी बना रही है। कौन बनाता है दुखी? कौन किसको परेशान करता है? कोई नहीं।
कोई किसी को परेशान करता ही नहीं है, हम ही अपने आप से परेशान हैं, क्योंकि हम समय पर समय को नहीं समझ पाए। समय हो रहा है, समय हो गया है दादा, समय हो गया है, समय हो गया है। समय पर समय को समझ लो। अभी आधे ही लाल हुए हैं, पूरा अभी काम होना है। अभी कहाँ गए? मात्र क्या दिया है? अभी पूरा समर्पण हुआ नहीं है, होने के है। होने के पहले ही सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में सच्चे भावों से भी हमने समर्पण कर लिया तो भी काम हमारा बन जाएगा पंचम काल में। पंचम काल में इतना ही कर लो। उत्कृष्ट मार्ग तो एक ही है, अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का। अपने आप को, अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करके हम भी वह दिगंबर मुनि बन जाए। पर नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बने हैं, तो कम से कम बने हुए की जीवन भर सेवा करते रहे, ऐसा समर्पण का भाव तो हमेशा बने। क्योंकि संघर्ष तो हम कई 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 जीवन से करते आए हैं, और ये भोगों के प्रति समर्पण के भाव और दूसरों के प्रति जो संघर्ष था, वो ही हमें संसार में दुख दे रहा है, वही हमें संसार के प्रति दुख दे रहा है। ये निर्णय आज नहीं करेंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा, पर तब समझ में आता है, तब समझ में आता है, तब रोना आता है जब चिड़िया छुप गई। अब पछताने से होत क्या है? अभी मात्र बयाना ही दिया है, सोच लेना। हाँ, अभी बयाना ही दिया है, अभी पूरा नहीं दिया, इसलिए कहा कह रहे हैं। सोच लो, समझ लो। नीलेश से भी कहा था, पर क्या करे, कौन किसकी मानता है? कोई किसी की नहीं मानता। अपनी ही मान ले तो दूसरे की मानने की जरूरत क्या पड़ती है? सोच लो, समझ लो, निर्णय कर लो। समय हो गया है, क्या करूं? घड़ी दिख रही है बार बार, पीछे भी कुछ लोग खिसक रहे हैं धीरे धीरे। अब किसी को दुकान के ताले की याद आ रही है, माताओं को कुकर की सीटी बज रही कानों में। सोच लो, विचार कर लो। उन भोगों के प्रति तो हम जीवन पर समर्पित भावों से जीते रहे। अब उनसे संघर्ष करते हुए हमें आत्मा को परमात्मा बनाने की प्यास जगानी है। कौन जगाएगा? कोई दूसरा आके जगाएगा? महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान सिलवानी के, खड़े बाबा? कोई नहीं, कोई नहीं जगाएगा। अगर हमें प्यास जगानी है तो हमें जगानी है। मुझे अपने भावों को जगाना है, मुझे अपने आप को जगाना है। बस अब हो गई गलती, अब आगे नहीं करूंगा, ये निर्णय करना है। क्योंकि जितने आज संघर्ष के दृश्य दिखते हैं, मात्र और मात्र उन विषय कसायों के कारण दिखते हैं। जाके देख लेना, कई स्थानों पर हम देख के आए हैं। जितने संघर्ष के स्थान हैं, डॉक्टर राकेश, क्यों हो रहा है संघर्ष राजे जी? मात्र और मात्र जहाँ संघर्ष नहीं होना था, देव शास्त्र गुरु के सामने भी हम लड़ने के लिए खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मान कसाय, मेरी मान कसाय आड़ आती है, और जैसे ही मान कसाय बीच में आती है, वहां लड़ाई प्रारंभ होती है। जब किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी कार्य का हमने निर्णय कर लिया है, तो हमें समर्पित भाव से उसके प्रति आगे बढ़ने का निर्णय करना होगा। अन्यथा वे जीवन की अनेक दुर्घटनाओं से और संघर्षमय जीवन से, दुखों से हमारा मां छुटकारा होने ही वाला नहीं है। सुखी होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं? हाँ महाराज जी, कहो ना, हाँ महाराज जी। ऐसी स्थिति है दादा, ऐसी स्थिति है, कहना तो मुंह से हाँ, मुंडी धीरे से ना। हाँ, ऐसे कह देंगे ना महाराज जी। सोचो, विचारो, निर्णय करो। जीवन में अगर हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, अपने आत्मा के प्रति प्यास जगाते हुए हम समर्पण के भाव नहीं जगा पा रहे हैं, तो हम जीवन भर नहीं, कई भवों से संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि
दोनों में से एक ही कार्य हो सकता है। दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। एक तो समर्पण का जीवन होगा कि संघर्ष का जीवन होगा। जहां संघर्ष का जीवन है वहां दुख है, और जहां समर्पण का जीवन है वहां सुख है। कोई परीक्षा नहीं, मात्र प्रेम वात्सल्य। जो प्रेम वात्सल्य के साथ धर्मात्मा धर्म आयतनों के प्रति समर्पित भाव से जीता है, वह संघर्ष के कारण दुखी नहीं होता। और जो प्रत्येक इंसान की, धर्मात्मा की, धर्म की, गुरु की, शास्त्र की, जिनवाणी की, मंदिर की आयतनों की परीक्षा करने में जीता है, वो जीवन संघर्ष में बिताता है। उसके पास समर्पण के लिए, श्रद्धा के लिए समय ही नहीं बचता। मैं इसको देख लूँ, उसको देख लूँ, इसको समझाऊँ, इसको कर लो। भाई अपने आप को तो समझा लो। अपने आप को समझाने का समय आ गया है। कब अपने आप को समझाओगे? कब आत्मा और परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करोगे? निर्णय करो, निर्णय करो। ये प्यास जगाने का समय है। हमें भीतर से प्यास जगानी है कि मुझे भी परमात्मा बनना है। परमात्मा तभी बन पाओगे जब अपनी आत्मा को पहचान लोगे। हम आत्मा को ही नहीं जानते, परमात्मा क्या बन पाएंगे? अभी जो हम बहिरात्मा हैं वो अंतरात्मा बन जाए, समर्पण भावों से सम्यक दर्शन प्राप्त करके, तभी तो परमात्मा बन पाएंगे। जहाँ श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, वहाँ अंतरात्मा भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। कठोर निर्णय कर लो, क्योंकि एक बार का निर्णय हमें दुखी या सुखी बनाने के लिए काफी है। एक ही बार निर्णय करना पड़ता है जीवन में, कठोर निर्णय। एक बार का कठोर निर्णय हमने कर लिया तो चाहे तो जीवन भर सुखी हो सकते हैं, चाहे तो जीवन भर दुखी भी हो सकते। मैं दुखी रहना है ना? दुखी ही रहना है ना? हाँ महाराज जी, सोच लो, विचार कर लो। हमें अपने जीवन को बदलने का निर्णय आज ही करना होगा। ये नहीं सोचना कि कल देख लेंगे, फिर देख लेंगे, अगली पर्याय में देख लेंगे। पता नहीं है अगली पर्याय पुनः मुझे मनुष्य की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पुनः मुझे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि सिलवानी की ज्ञानियों, इतना पक्का निर्णय कर लेना, पिछले पर्याय में जितना पुण्य हमने इकट्ठा किया है, उतना पुण्य हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। पक्का मान लो। भले ही तुम घंटों पूजा कर लेना, 2 नहीं 4 पूजा कर लेना, पर जितना पुण्य करके आज हमने मनुष्य, पर्याय, जैन कुल, ये सब दुर्लभ प्राप्त कर लिया है, जरूरी नहीं है कि उतनी ही भावों की विशुद्धि हम वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए भावों को बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए भावों में, परिणामों में श्रद्धा और समर्पण लाने की आवश्यकता है। और ये समर्पण अगर सच्चा समर्पण होगा तो पक्का है हम अपने जीवन को बदल के आत्मा से परमात्मा अवश्य बन सकते। समय हो गया है ना? क्या करूं, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। पता नहीं चलता आत्मा और परमात्मा तक कैसे पहुंच जाएंगे। बस एक बार निर्णय कर लो, सब काम हो जाता है। सब निर्णय करने पर सब अपने आप पर अवलंबित होता है। हमने सोच लिया, हमने ठान लिया। माँ सिलवानी में जन्मे ना सभी? आप सभी सिलवानी में जन्मे ना? सिलवानी में जन्मे क्या? बोलो ना। जब माँ निर्णय कर लिया, तब जिसका घर में कौन है, कैसा है, कैसे है, कुछ नहीं पता था, फिर भी कठोर निर्णय करके वह पिता का घर छोड़कर आ गए कि नहीं? पति के घर में आ गए। ऐसे ही हम अगर कठोर निर्णय कर लेंगे तो पक्का है यहाँ से उठकर हम उस परमात्मा के स्थान तक अवश्य ही पहुँच सकते हैं। हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ये कठोर निर्णय की आवश्यकता है, जैसे कठोर निर्णय चंद जीवों ने किया। हाँ, क्योंकि अभी तक तो मैं मात्र सुनता था आचार्य के मुख से, कई बार सुनता था सिलवानी के, ऐसे देखा भी था जब संग में थे, पर आज वास्तव में जब देखा
और सिलवानी के इन सभी भक्तों की जो भक्ति और समर्पण को देखा, तब समझ में आया आचार्य श्री सिलवानी और सिलवानी के भक्तों का इतना नाम क्यों लिया। जिन्होंने एक नहीं अनेक जीवों ने जो गुरु चरणों में सच्चे भावों के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, चाहे वे भोला हो, कहाँ गए उनके भैया, बैठे हैं, चाहे वो भोला हो, चाहे वे जिनेश भी बैठे, मुन्ना बैठे हैं, किसी ने भाई किसी का कोई, और विश्वेश, क्या नाम, विश्वेश सागर जी, वे नगर गौरव, ये ऐसे जब जिन समाज में होंगे वहाँ के समर्पण की कहना है। अभी तक तो मैं आया तो था पर ब्रह्मचारी अवस्था में, तब बहुत कुछ भिन्न भिन्न दृश्य थे, कोई अकेले थे, अब सब दुकेले हो गए हैं, दुकेले नहीं दुखेले हो गए हैं। तब अकेले थे सुखेले थे, अब दुकेले हो गए, से दुखेले है गए बेचारे। क्या करे, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। इन जीवों ने जो गुरु के चरणों में समर्पण भाव दिखाया, और वास्तव में मैं तो ये नाम ही सोच रहा हूँ, सिलवानी की जगह सिलवानी कह दूँ क्या, सिलवानी तो ठीक ही है, हम तो सोच रहे हैं इन भक्तों को और आप सबका उत्साह देखकर सिलवानी के पर्यायवाची नाम ही समर्पण है, और समर्पण का ही शायद गुरु के चरणों में पर्यायवाची नाम सिलवानी। जो क्योंकि लोग सोचते हैं अभी तो महाराज चले गए थे, इतने महीने हमने सेवा की, अब कई लोग सोचते हैं अभी नहीं आओ महाराज, कुछ दिनों बाद आओ, अब थक गए हैं। पर सिलवानी वाले ऐसे हैं कि इधर से महाराज अभी अपने स्थान पे पहुंचे नहीं, तब तक दूसरे महाराज को पकड़ के ले आए कि हमारा सिलवानी नगर सूना नहीं रहना चाहिए। 6-8 महीने हमने मुनि संघ की सेवा की, पुनः महाराज आए, अब खाली रहने ही नहीं देना। सच्चा समर्पण तो यही होता है जो अपने जीवन को कभी खाली नहीं रहने देता और अपने नगर को कभी खाली नहीं देता। आपका उत्साह और आगवानी और जोश देखकर युवाओं ऐसा लग रहा था, कह दूं क्या, अब रहने दो, समय हो गया, रहने दो, समय हो गया, अब कही देता हूँ पेट पिरान लग जाए, नहीं तो कही देता हूँ। ऐसे लग रहा था कि शायद चतुर्मास की अगवानी सिलवाने में हो रही है, ऐसा दृश्य वो लग रहा है। अरे आप क्या 2-4 दिन की बात कर रहे हो, हम आप प्रयास करो, 2-4 दिन क्या 2-4 महीने भी आपको मिल सकते हैं, पर प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2-4 दिन में क्या होगा, प्यास भी नहीं जगेगी, दवाई भी लेनी पड़ती है तो कम से कम डॉक्टर 5 दिन 8 दिन लेनी पड़ती है। 2-4 दिन में किसको प्यास जगेगी और किसको ललक जग जाए। समय को हमें समय पे समझना है। जो आपका ये समर्पण का भाव सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों के प्रति है, वह ऐसा ही समर्पण का भाव हमेशा बनाए रखे, क्योंकि जीवन में अगर हमें सुखी होना है तो जीवन हमें समर्पित भाव से देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण करना होगा, तो ही हम जीवन को बदल सकते। करेंगे फिर हैं, डोज तो दे दिया हमने, देख क्या है गोलू, अभी कोरोना के डोज लग रहे हैं, सबको दवाई मिल रही है, तो एक डोज क्रम से मिलते हैं। तुम सोचो कि दोनों डोज एक ही साथ ले लेंगे तो बीमार और पड़ जाएंगे। आज थोड़ा सा डोज मिला, फिर अगली बार और डोज मिलेगा तो फिर सब स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं तो फिर भूख लगने की जगह पूरा और भस्मक व्याधि रोग हो जाएगा, इतनी भूख लगे खा के भस्म हो जाएगा। उतनी दवाई भी उतनी ही होती है जितनी लाइट भी कह रही है अब बस करो महाराज जी, अब जाने का समय हो गया। समय को समय पे समझेंगे, क्योंकि ये जीवन के अनमोल क्षण होते हैं जब हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का एक साथ सानिध्य मिलता है। ऐसे ही आपके समर्पण के भाव समय पर जगते रहे, और ऐसा ही सिलवानी नगर धर्म नगरी वह समर्पण के भावों से युक्त होता रहे। आबाल वृद्धों का ये समर्पण ऐसा ही बरकरार होता रहे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति निर्द्वंद भावों के साथ जो समर्पण आज तक देखा गया, वास्तव में जो समर्पण मैंने लगभग 12-13 साल हो गए, 2008 में आया था, नवंबर दिसंबर की 2008 कुछ थी,
7 नहीं 8 या 7 में, जो भी 7 या 8 में आए थे, तब उसके बाद लगभग 12-14 साल होने को है। विचार करो, वह रामचंद्र भी 14 साल बाद आए थे और हम भी 14 साल बाद सिलवानी आए हैं। तो ये समर्पण के भाव ऐसे ही जो तब देखे थे, ऐसे ही ये नहीं कि नहीं तो कई स्थानों पर हमने देखा हमारे तो बड़े बाबा आ गए, छोटे बाबा आ गए, बड़े महाराज आ गए, ऐसा नहीं। जो सबके प्रति समर्पण के भाव के साथ वह आपने ये अपने समर्पण का और जीवन के उत्थान का मार्ग प्रदर्शित किया है, ऐसा ही मार्ग आपके जीवन में हमेशा बना रहे, पुनः समय पर। क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है। जब पुनः समय मिलेगा तो पुनः समय पर समय की बात को समय पे समझने के लिए वहाँ समय पे नहीं आएंगे ना, समय पे आओगे तो समय को पाओगे। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।